तो बस यहाँ मसाले ठंडे हो गए, तो बस यहाँ पर मिक्सी के जार में डाल करके इसको पीस लूँगी। और फाइन पाउडर तैयार नहीं करूँगी, थोड़ा सा दरदरा ही रखूँगी, क्योंकि दरदरा पाउडर इसका अच्छा लगता है बिरही में, तो सॉरी भकोसुआ में। और बिरही का भी मसाला यही होता है और भकोसुआ का भी मसाला यही होता है, सेम ही होता है। तो बस यहाँ पर मैंने अदरक और यहाँ पर लहसुन भी मैंने डाल दिया। लहसुन में इतनी छोटी छोटी सी चवा थे कि मैंने फिर उनको छीला नहीं था, फिर मैंने ऐसे ही तोड़ करके हाथ से मैश करके मतलब मसल करके और उसका बड़ा बड़ा छिलका हटा करके डाल दिया था। और बस फिर यहाँ पर इसी के साथ में मैंने दाल भी डाल दूँगी। तो दाल पहले मसाला मैंने पीस लिया था हल्का दरदरा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये दाल भी इसमें डाल दिया था चने की, डाल करके इसको पीस लिया था। और बहुत ड्राई सी समझ में आ रही थी, तो मुझे पानी इसमें 2-3 बार बीच में ऐड करना पड़ा था, क्योंकि हालांकि ये है चने की दाल में पानी थोड़ा सा लगता है पीसते टाइम पर, और मूंग की दाल में तो पानी नहीं लगता, पर चने की दाल में पानी लगता है। तो बस यहाँ पर जो है दाल भी यहाँ पर मैंने पीस लिया था। पहले तो मसाले के साथ में पीसा था, फिर बाद में जो बची थी तो वो फिर मैंने पीस करके यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसमें नमक रह गया डालने के लिए, तो मैंने नमक अभी इसमें ऐड कर दिया है, और पीसते समय पर नहीं डाला था, तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। और हींग भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो हींग मैंने 1 चम्मच इसमें डाली थी, भूनते समय जब मैं मसाले भून रही थी तब मैंने उस टाइम पर डाल दिया था। और हालांकि मसाले भी मैंने ज़्यादा नहीं भून थे, तो हींग वगैरह जल नहीं पाई थी, क्योंकि होता है ना कि जैसे मसाले भून लिए तो फिर लास्ट में जो है जैसे मसाले गर्म है तो उसके ऊपर से हम हींग डाल देते हैं, तो वो भी साथ भुन जाती है। तो बस वैसे ही मैंने किया था। बस यहाँ पर फिर नमक वगैरह डाल करके यहाँ पर सारा मसाला अच्छे से यहाँ पर जितनी पिट्ठी है पूरी मिक्स कर लूँगी और नमक के साथ में। फिर उसके बाद यहाँ पर रख दिया था साइड में पानी गर्म होने के लिए। तो जब तक कि पानी गर्म होगा तब तक मैं यहाँ पर रोटियाँ बेल करके तैयार कर लूँगी ये भरने के लिए। तो यहाँ पर जब मैंने रोटी के लिए आटा लगाया हुआ था, तो ये आटा मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था। मैंने रोटी के लिए थोड़ा ज़्यादा आटा लगा लिया था, उसमें से आधा आटा मैंने निकाल के रख दिया था रोटी बनाने के पहले ही, ताकि आटा जूठा नहीं हो। हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग जूठे वगैरह आटा से मतलब फिर दोबारा नहीं वो करते हैं, तो मैंने पहले आटा निकाल के इसमें आधा रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर रोटियाँ वगैरह सेक के रखी थी। तो ये सुबह टाइम माड़ा हुआ आटा है, तो ये थोड़ा सा गीला हो गया था रखे होता है ना कि रखे आटा अगर पहले से लगा के रख दो काफ़ी टाइम पहले से तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो आटा तो सॉफ्ट हो गया था, पर गीला बहुत समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने इसको टाइट कर लिया था थोड़ा सा बर्तन वगैरह डाल करके। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बेल करके इसकी रोटियाँ तैयार कर लूँगी और इकट्ठा बेल करके रख लूँगी। तब तक पानी भी गर्म होगा, फिर गर्म पानी में इनको बंद कर करके डालती जाऊँगी। और मैं थोड़ा बड़ी से बना रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि फिर लगता है कि यार तो दिन में भी इतने काम हो जाते हैं, फिर शाम के टाइम ये मैंने जाने कहाँ से मुड़िया लिया था। मेरा मन तो नहीं था, पर ये था कि चलो कुछ क्रेविंग हो रही है खाने की, चलो बना लेते हैं ऐसी चीज़ें। और ऐसी चीज़ें नुकसान भी नहीं करती हैं, तो फिर ये रहता है कि चलो बना लो। काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही थी, हालांकि बहुत पहले मैंने बनाया था ये भकोसुआ। फिर उसके टाइम के बाद फिर मम्मी जी की इच्छा थी कि भकोसुआ खाना है और किसी दिन भकोसुआ बना देना, तो फिर मम्मी जी की डिमांड पर यह था कि चलो बना देते हैं भकोसुआ। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ वगैरह बेल करके रख दिया था बस यहाँ पर इकट्ठा, और टोटल यहाँ पर 7 रोटियाँ बनी हुई थी। तो बस यहाँ पर 7 के हिसाब से फिर मैं पिट्ठी भी भरती जाऊँगी कि जिस हिसाब से रोटियाँ हैं उस हिसाब से फिर मैं इसमें पिट्ठी भरती जाऊँगी, ताकि पिट्ठी भी मेरी बचे नहीं यहाँ पर ये दाल वाली और रोटियों में भी हो जाए। तो बस यहाँ पर जो है बंद कर बीच में किनारे में रख दूँगी, रख करके फिर उसको दूसरे पल्ले से ढक करके अच्छे से बंद कर दूँगी। अच्छे से बंद करूँगी ताकि ये पानी में जाके खुले नहीं। तो बस यहाँ पर एक एक करके इसी तरह से जो है भर के डालती जाऊँगी। पानी जब गर्म हो जाता है तब फिर मैं डालती हूँ, ताकि जो है फटे नहीं वो। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने एक भगोने में मैंने पकाया था, तो एक भगोने में नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने कढ़ाई में भी चढ़ा दिया था। तो बस यहाँ पर पक चुकी थी। पकने के बाद फिर यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल के रख दिया था। तो जब ठंडी हो गई थी तब मैंने उनके छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया था। हालांकि 2-3 प्रकार के बनते हैं, कोई किस तरह बनाता है, कोई कैसे बनाता है। और हमारी मम्मी मतलब सासू माँ जैसे कि मम्मी जी मदर इन लॉ मतलब जो बनाती थी, तो वो बनाती थी हींग और जीरे से तड़का लगा करके इसको बनाती थी, और भूंज करके सूंधापन आ जाता था, भूंजती रहती थी। और अमचूर की चटनी बनाती थी, उसके साथ में खाया करती थी। बट मैं ऐसा नहीं खाती, मुझे वैसे पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि उस तरह बहुत ड्राई सा लगते हैं, या तो फिर उसको चटनी में ज़्यादा डिप करो तब फिर खाओ, तो वो मुझे नहीं पसंद आते ज़्यादा। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, और इस तरह से मतलब मैंने मैकी में भी मतलब ऐसे ही खाया, तो मुझे ऐसे ही पसंद आते हैं। कहते हैं ना कि जैसे जैसे ही शुरू से हैबिट हो जाती है खाने की, जैसे खाना मुँह में लग जाता है, तो वैसे ही खाने की आदत होती है हमको, वैसे ही खाना हमको टेस्ट पसंद आता है।
और फिर यहाँ पर जो है देखिए मैंने प्याज वगैरह भी ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा काट ली थी। होता है ना कि इसमें जो मसाला वगैरह जितना ज़्यादा डालो उतना ही अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दिया था प्याज, और हरी मिर्च नहीं डाला था मैंने क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते। टमाटर है, प्याज है, और ये सारी चीज़ें डाल करके मैंने पका लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 मैगी मसाले के पुड़िया डाल दिया था, और 1 मैंने जलजीरा पुड़िया की पाउडर डाल दिया था। बिटिया रानी मेरे यहाँ पर कह रही थी कि मम्मी आप जो है चलाते जाइए, मैं एक एक करके डालती जाऊंगी, अब मुझे भी डालना है और मुझे भी हेल्प करनी है आपकी। तो मैंने बोला था कि बेटा आप मत डालो, आप जल जाओगी। लेकिन होता है ना कि बिटिया जब छोटी होती हैं तो उनको लगता है कि मम्मी के साथ में हम हेल्प कर दें, कितना मम्मी के साथ में काम करें। बच्चों को सीखने की बहुत, किसी बच्चों को सीखने का बहुत शौक़ होता है। तो मेरी बिटिया रानी को काम वगैरह सीखने का बहुत शौक़ है। काम ही नहीं, हर चीज़ सीखने का, पढ़ती भी है और भी चीज़ें सीखती है, जैसे नई नई चीज़ें बनाना। होता है ना कि मन में जैसे किसी को होता है कि हमें ये चीज़ सीखना है, वो चीज़ सीखना है। मेरी बिटिया रानी के अंदर वैसे भी है, और ऐसा नहीं है कि पढ़ने में वो हों, नहीं, पढ़ने में भी उनका मन लगता है। तो सारी चीज़ों में मतलब उनका मन लगता है। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब करने लायक नहीं होते तब ज़्यादा करते हैं, जब करने लायक होते हैं तब तो फिर नहीं करते हैं। देखिए यहाँ बातों में यहाँ मेरे भगोदुआ भी यहाँ पे तल चुके हैं। तो बस अब मैं चली यहाँ पे खाने के लिए। तो बस वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।